नमस्कार दोस्तों। तो हम ई दृष्टि नवत्र पब्लिकेशंस का करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। 15 प्रैक्टिस सेट को हमने देख लिया है। इसमें 16 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। सबसे पहला प्रश्न है कि G4 देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई। तो G4 देश के विदेश मंत्रियों की बैठक यूएसए न्यूयॉर्क में संपन्न हुई थी। विकल्प डी इसका सही आंसर है। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन और बन सकते हैं। जैसे क्वेश्चन ये पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन G4 देश के सदस्य नहीं है। तो याद रखिए, ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान। तो एशिया से दो है, एक भारत और एक जापान। फिर साउथ अमेरिका से एक है ब्राज़ील और एक है यूरोप से जर्मनी। ठीक है, इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी रख सकते हैं, बीजे बीजे। बीजे बीजे का मतलब ब्राज़ील ब्राज़ील जर्मनी और फिर भारत और जापान। तो बीजे बीजे करके ऐसे याद रख सकते हैं। G4 देशों के सदस्य हैं। क्यों बना है ये संगठन? इसका प्राथमिक जो एम है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता और सीट को लेकर के है। यही मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य बना है? तो ईरान को पूर्ण रूप से 9वां सदस्य बना दिया गया है एससीओ का, संघाई सहयोग संगठन का। विकल्प सी इसका सही आंसर है। अच्छा, तो इसमें से 8 और सदस्य कौन कौन से हैं? एक तो भारत और प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान तो है ही, उसके बाद चीन है। तो 3 ये हो गया। अच्छा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो चारों देश हैं मध्य एशिया के, ये चारों देश हैं। तो 4 3 7 हो गया। एक रसिया हो गया 8 और एक ईरान अभी नया बना है तो 9 हो गया। अच्छा, एक पॉइंट और याद आ रहा है, एक अराल सी है ना। अराल सी के साथ दो देशों की सीमा टच करती है और वो दो देश एससीओ के सदस्य भी हैं। कौन कौन से हैं? चलिए मैं ही बता देता हूँ। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, ये दो देश जो हैं यूके, ऐसे यूके करके मतलब याद रख लीजिए ट्रिक से, ये अराल सी की सीमा टच करते हैं। वैसे एससीओ की स्थापना 2001 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। कुल मिलाकर इसके 9 सदस्य हैं। 9वां सदस्य ईरान बना है। नेक्स्ट है, टाइम्स हायर एजुकेशन की प्रतिष्ठित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, जो विकल्प डी में है, ये शीर्ष यूनिवर्सिटी मतलब शीर्ष रैंक प्राप्त हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को। नेक्स्ट है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस द्वारा जारी सुरक्षित शहरों का सूचकांक 2021 में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो कोपेनहेगन को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर माना गया है कुल मिलाकर 60 शहरों की सूची में। और ये निकाला किसने है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस द्वारा निकाला गया है। नेक्स्ट है, मणिपुर के 2 कृषि उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। पहला उत्पाद तामेंगलोंग संतरा है और दूसरा उत्पाद कौन सा है? तो हथई मिर्च। हथई मिर्च और तामेंगलोंग संतरा, ये दोनों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और कहाँ संबंधित है ये? मणिपुर से संबंधित है। लोकटक झील यही है। जीआई टैग दरअसल होता क्या है? उत्पाद के प्रोडक्शन सेंटर को बताता है ये कि कोई उत्पाद यानी कोई प्रोडक्ट जो है कौन से प्रोडक्शन सेंटर में मूल रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने अपनी किस रिपोर्ट को आगे नहीं प्रकाशित करने का निर्णय लिया है? तो यही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिस पे इतना चिल्लपो मचाया जाता था अखबारों में और राजनीति में, इसको अब विश्व बैंक बंद कर दे रहा है। हालांकि बंद करने का कारण ये नहीं है जो मैंने अभी कहा। बंद करने का कारण कुछ अनियमितताएं हैं, भ्रष्टाचार संबंध मतलब नियमों संबंधित भ्रष्टाचार की बात कह रहा है विश्व बैंक। तो इसलिए विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को अब प्रकाशित नहीं करेगा। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी आईएमएफ के साथ, जो उस समय आईबीआरडी इसका नाम था। और 5 संस्थाओं का एक समूह है ये विश्व बैंक समूह, आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, मीगा और आईसीएसआईडी। नेक्स्ट देखते हैं, नागालैंड के पहले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा जो है, यहाँ नागालैंड के पहले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया। विकल्प सी इसका सही आंसर है। आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, नागालैंड के सीएम का नाम क्या है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है, अगस्त 2021 में सकल वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी संग्रह 1,12,020 करोड़ रुपए हुआ। अगस्त 2021 का संग्रह अगस्त 2020 की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है? तो कुल मिलाकर के 29.6% अधिक है। और ये अखबारों में काफ़ी चर्चा में रहा था, इसलिए प्रतिशत से पूछ दिया है पिछले वर्ष की उसी महीने की तुलना करके। नेक्स्ट है, संघाई सहयोग संगठन शांतिपूर्ण मिशन अभ्यास 2021 छठवें संस्करण की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो रूस ने छठवें संस्करण की मेजबानी की है। विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि 1 से 10 सितंबर के मध्य संयुक्त अभ्यास काजिंद 21 किन 2 देशों के मध्य आयोजित हुआ है? तो मेन बात ये याद रखना है, काजिंद 21। तो काजिंद ये दरअसल काज हिंद है, काजाकिस्तान और हिंद यानी हिंदुस्तान, तो दोनों का एक तरीके से क्या है, संयुक्त अभ्यास है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। अभ्यास से संबंधित कुछ और भी हमने
पिछले प्रैक्टिस सेट में देखे थे, तो उसमें से कुछ जो मुझे याद आया मैंने यहाँ लिखा, आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वरुण नौसेना अभ्यास फ्रांस और भारत के बीच में हुआ था। अजय वेरियर और कोंकण, ये दोनों है जो ये भारत और यूके के बीच का अभ्यास है। फिर जीमेक्स भारत और जापान के बीच में होने वाला अभ्यास है, जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज। भारत और कजाकिस्तान, अच्छा ये तो हो ही गया। काजिंद। समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ भारत का सैन्य अभ्यास है, और मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ है ना। एक सूर्य किरण है, किसके साथ है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास किसके साथ होता है? भारत का वो पड़ोसी देश है, मैंने हिंट दे दिया है। नेक्स्ट है कि सरकार ने किसी सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया है, तो पंकज कुमार सिंह को बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया है, तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया। वह किस संसदीय क्षेत्र से वर्ष 2009 से 14 तक के लोकसभा सदस्य रहे? तो एटा से। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपी का एग्जाम है, और किसी भी क्षेत्र का एग्जाम होता है तो भाई उस क्षेत्र से संबंधित चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। जैसे बिहार का एग्जाम है तो पिछली बार पूछ लिया था, वहाँ के एक मंत्री रहे हैं, उनका देहांत हो गया तो पूछ लिया था। इसलिए ये एटा क्षेत्र याद रखना, क्योंकि 9 से 14 तक कल्याण सिंह वहीं के संसदीय क्षेत्र के सांसद थे, और उस समय अभी जो देहांत हुआ इनका, उसमें गवर्नर किस राज्य के थे, ये भी पॉइंट आपको याद रखने चाहिए। कमेंट कर दीजिएगा इसका कौन से राज्य के गवर्नर थे, तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी राइटर्स में कार्यरत किस भारतीय फोटो पत्रकार का अफगानिस्तान के कंधार में सैनिकों और तालिबान आतंकियों के बीच लड़ाई के दौरान निधन हो गया? तो दानिश सिद्दीकी का निधन हो गया। अखबारों में भी काफ़ी चर्चा में रहे थे ये, तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, संयुक्त जिला शिक्षा प्रणाली प्लस 2019-20 से जुड़ी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 20 में कुल कितने शिक्षक स्कूली शिक्षा में लगे हुए हैं? तो 96.87 लाख, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, 12 सितंबर 2021 को किस स्थल पर भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किया गया है? तो ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय आधारशिला रखी? तो अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में किस स्थल पर 11,562 फीट की ऊंचाई पर स्थापित मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया है? तो लेह में। और लेह से संबंधित एक पॉइंट और याद आ रहा है, इस बार जो बजट था लास्ट ईयर का, उसमें एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेह में स्थापित करने की बात की गई थी। नेक्स्ट है, किस देश की सरकार द्वारा भुगतान हेतु क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने और विनियमित करने की घोषणा की गई है? तो क्यूबा के बारे में ये बात है। अच्छा, पहला कौन सा देश है जिसने मान्यता दी है? तो अल सल्वाडोर, जिसकी राजधानी सैन सल्वाडोर है। नेक्स्ट है, फ्रांस के कांस शहर में, तो कांस शहर कहाँ है? फ्रांस में संपन्न हुए 74वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो टाइटन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है, और इसके निर्देशक जूलिया डुकोर्नाउ हैं। नेक्स्ट है, जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका पुरस्कार 2021 में किसे एकेडमिक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो एकेडमिक पुरस्कार प्रदान किया गया है किसीमोटो मियो को, तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। जापान से संबंधित कुछ फैक्ट याद आए, मैंने नोट किया है, आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जापान के प्रधानमंत्री अभी फूमियो किशिदा हैं। अगर आप जापान का मैप देखेंगे तो आपको 2 समुद्री जलधारा मिलेगा, एक ओयासिबो, एक क्यूरोसिबो, जिसको काली जलधारा भी कहते हैं। क्यूरोसिबो जो जलधारा है यानी काली जलधारा, ये गर्म जलधारा है, और ओयासिबो जो जलधारा है जो ऊपर से नीचे आ रहा है, वो ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हो गया। 1-2 पॉइंट और है। आपको पता ही है कि जापान की राजधानी टोक्यो है, तो मैं एक प्रश्न ये बनता है कि जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है? तो होन्शु द्वीप पर है। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप होन्शु ही है जापान का। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जापान की राजधानी टोक्यो किस नदी के किनारे है? तो अस्कावा नदी के किनारे है। तो ये सारे फैक्ट हैं। नेक्स्ट है, UNCCD यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन द्वारा किस भारतीय संगठन को प्रतिष्ठित लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान की एक पर्यावरण संरक्षण संगठन है जिसका नाम है फैमिलियल फॉरेस्ट्री, तो विकल्प बी में इसका आंसर है, इसी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना का क्या नाम है? तो समृद्ध इस योजना का नाम है, स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देगा ये।
नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा भिखारियों के कल्याण हेतु व्यापक उपायों को शामिल करते हुए तैयार की गई योजना का क्या नाम है? तो स्माइल योजना नाम है, इसलिए विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है बीसीसीआई ने किस पूर्व क्रिकेटर को T20 विश्व कप में भारतीय टीम का मेंटर नियुक्त किया है? तो भारतीय टीम का मेंटर महेंद्र सिंह धोनी को किया गया है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, एक प्रश्न पूछना था पिछले वाले क्वेश्चन में, मैं भूल गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अभी कौन है? आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है कौन भारतीय गोल्फर दुबई गोल्डन वीजा पाने वाला विश्व का पहला पेशेवर गोल्फर बन गया है? तो जीव मिल्खा सिंह ये विश्व के पहले पेशेवर गोल्फर बन गए हैं जिनको दुबई गोल्डन वीजा मिला है। नेक्स्ट है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने किस भारतीय एथलीट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अच्छा, ब्रांड एम्बेसडर संबंधित एक फैक्ट आ रहा है, पता है उत्तर प्रदेश में एक योजना चल रही है ODOP, मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? अभी बहुत न्यूज में वो रहती हैं, जिनका नाम है कंगना रनावत। ठीक है, तो ये फैक्ट है। अच्छा, एक चीज़ और याद आ रहा है, एक जिला दो प्रोडक्ट की योजना चल रही है, वो कौन से राज्य की है? तो पड़ोसी राज्य उत्तराखंड। नेक्स्ट है प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश कौन है? तो भारत प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गिर, कंकरेज, साहिवाल, अंगोल आदि देसी पशुओं की नस्लों की शुद्ध किस्मों को संरक्षण प्रदान करने हेतु भारत की पहली एकल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फेज आधारित चिप का शुभारंभ किया है। इस चिप का क्या नाम है? तो इंडिगो, मतलब इंडिया की गऊ एक तरीके से है, तो इंडिगो इस चिप का नाम है, तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है जो कि सैटेलाइट फोन से लैस है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन था ये। उससे पहले मेरा निवेदन है आपसे कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो दिल से थैंक यू, नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। 1000 सब्सक्राइबर पुराने हैं मार्च तक, नहीं तो चैनल बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा काकोरी ट्रेन संयंत्र का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया है? तो काकोरी ट्रेन एक्शन डे रखा गया है। ठीक है, विकल्प सी इसका सही आंसर है। कुछ फैक्ट को देख लेते हैं, कब हुआ था काकोरी ट्रेन डकैती? 1925 9 अगस्त को लखनऊ के पास काकोरी गांव है वहीं पर हुआ था। 10 क्रांतिकारी द्वारा ये घटना का अंजाम दिया गया था, लेकिन इनमें से कुछ को फांसी हो गई। इसमें से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह, इन तीनों को फांसी हो गई थी। तो इस तरीके से ये 16 नंबर भी समाप्त हुआ। वीडियो से संबंधित सुझाव आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू।